कि वो मिलेगा ये मिलेगा, तो कुछ हाँ क्या करने जाते, हम सब लड़कियों को आता है। कितनी लड़कियां आपके ग्रुप में थी जो आपके साथ वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी? ये अलग, हाँ अलग अलग बैच था, एक एक बैच में 12 थे, 13 थे, 40 थे, यही। मरकजी सरकार की जानिब से वक्तन फवक्तन इस तरह की स्कीमें जो है मुतारिफ करवाई जा रही है ताकि यहाँ पे जो है बेरोजगार नौजवान को फायदा मिले। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बेरोजगारी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जो एक तशवीश की लहर जो है यहाँ पे समाजी तबकों में फैल रही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे तरह तरह की स्कीमें जो है मुतारिफ कराई गई ताकि यहाँ पे लोगों को जो है बाज़ाबतकारी की में जो है मदद फराहम हो सके। यहाँ पे बिलखुसूस अगर हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की बात जिस तरह से की जा रही है तो मुख्तलिफ स्कीमें जो है लड़कियों के लिए भी मुतारिफ कराई जा रही है। फिर ज़मीनी हकाइक पे क्या होता है वो सब जानने के लिए आज कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया और मुस्तफ़ीद होने के लिए उसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग भी हासिल की। लेकिन क्या कुछ इनको यहाँ पे मिला, क्या उससे मुस्तफीद हो सके, ये इन सब को लेकर यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं ये। आपका इस्तेकबाल है एएनए न्यूज़ में। ये बताइए आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है रजिस्ट्रेशन की थी तो कितने महीने का ये पीरियड चला था, जो ट्रेनिंग सिलसिला था आपका, उस हवाले से बताइए। ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल और अक्टूबर में ख़त्म हो गया था एग्ज़ाम। उन्होंने बोला था स्कॉलरशिप देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमें। फिर हम कौन से ऐसे यहाँ पे फायदे हैं जो उनको आपको बताया गया था कि आपको मिलेंगे और अभी तक जो है आप उससे महरूम हैं? उन्होंने बोला था हमें जॉब गारंटी है, यहाँ पर कंपनी आएंगे आपको लेने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और बोला कि स्कॉलरशिप भी देंगे। लेकिन हम गए वहाँ पर, हमने सर्टिफिकेट ली, आधों ने नहीं ली, तो फिर उन्होंने बोला यहाँ पर नहीं है स्कॉलरशिप, यहाँ पर नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। किस स्कीम के तहत आपने अप्लाई किया था और कौन सा कोर्स आपने किया? ये मूवमेंट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है जो क्वार प्लाजा में है, केपी रोड में। तो जो वादे आपके साथ किए गए थे, अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की स्कीम के हवाले से, सर्टिफिकेट के हवाले से या लोन के हवाले से आपको आगाही दी गई थी कि आप जो है अपना सेंटर भी क्रिएट कर सकते हो, तो अभी तक उस हवाले से क्या जवाब तलबी में मिल रहा है? वो बोल रहे नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट बोल रहे हैं, जवाब देते हैं नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली सर्टिफिकेट दिए ही बस। और वहाँ से किट आती है, वो भी मैंने उनको बोला किट आती है सारी लड़कियों, तब उन्होंने मैम को बोला, फिर उन्होंने दिया जब सर्टिफिकेट ले आए हम। आज उन्होंने लिया सर्टिफिकेट, आज उन्होंने नहीं लिया। अगर यहाँ पे बात करेंगे जो मरकजी सरकार की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की स्कीम मुतारिफ की जाती है ताकि यहाँ पे बेरोजगार यूथ को या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इकदाम उठाए जाए, तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है, उसके बरक्स देखने को मिल रहे हैं? सर ये सारे झूठ बोल पहले करते हैं वादे, वो चीज़ें देंगे, वो फ़ायदे हैं, फिर नहीं बोलते, फिर जब हम बोलते हैं फ़ायदे हैं ऐसे कर रही है, फिर नहीं देते हैं सारी चीज़, स्कॉलरशिप है, कुछ भी है, जॉब, वो नहीं करते हैं फिर बराबर। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील रहेगी आपकी अहदेदार से कि हमारा जो है यहाँ? देखिए सर, अगर ये मोदी स्कीम है, मोदी ने स्कीम निकाली है, फिर हमें वो फ़ायदे क्यों नहीं मिले? जब सबको मिलती है हमें क्यों नहीं मिली? सबको फायदे मिलने चाहिए। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और लड़कियां भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आपने कौन सी स्कीम के तहत जो है रजिस्ट्रेशन की थी, कौन सी ट्रेनिंग आपने हिस्सा हासिल की और क्या सलाह मिला आपको अभी तक? इन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई स्कीम है आपको स्कॉलरशिप देगी, इन्होंने नहीं दिया है। मैं अभी खुद बुटीक चला रही थी, ये मुझे बार बार फोन करते आप यहाँ आओ, यहाँ पे क्लासेस दो, आपको कुछ फायदा मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे सैलरी भी काटी गई है वहाँ से। पहले ये मुझे वो दे, उसके बाद अब हम वो बात करेंगे। इन्होंने बोला ये फायदा है, वो फायदा है, कुछ भी नहीं मिला है हमें। बस हम यही गुजारिश करते हैं, हमें अपना हक मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे बात करेंगे इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम की, तो इसके तहत जो है इससे पहले भी 1200 करोड़ रुपए सेंटर की जानिब से वागुजार किए गए हैं ताकि लोग जो है बेरोजगार नौजवान बिलखुसूस उससे मुस्तफीद हासिल कर सके और यहाँ पे अपने स्किल के तहत अपने यूनिट्स कायम करके खुद कफील बन जाए। तो क्या आपको लगता है इस तरह की स्कीमें जो है बेबुनियाद साबित हो रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है? हाँ और क्या, ये तो फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। इन्होंने लोन भी निकाला है इस पे, हमने सुना है लोन निकालते हैं। इन्होंने हमारा ये अकाउंट नंबर भी लिया है, बोल आधार कार्ड बंद रखा है। क्यों बोला है इन्होंने? अगर नहीं देना था इनको कुछ, वो अकाउंट नंबर क्यों लिए इन्होंने? कितने टाइम के लिए आपने वो ट्रेनिंग जो है हमारे से हासिल 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जब आपने उनसे मांगा था कि हमारी स्कॉलरशिप कहाँ है या दूसरी, फिर उसके बाद 1 मंथ तक हमने वेट किया, इन्होंने कुछ नहीं डाला। फिर हम खुद गए वहाँ, इन्होंने बोला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको स्कॉलरशिप नहीं है। फॉर्म पे भी लिखा है कि स्कॉलरशिप है,
तो यहाँ पे फ़ायदा हासिल करने के बाद जो है या ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फ़ायदा हासिल करने का जब जो मौका मिला था, तो क्या वहाँ पे लग रहा है आपको कि खामियां है कहीं पे, कि क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो पहली बात ये है, हम जब वहाँ गए मैंने सब कुछ सीखा था घर में ही। मैं जब वहाँ गई थी मैंने कुछ नहीं सीखा है वहाँ। हम अपने फायदे के लिए गए थे वहाँ। हमने सुना था कि वो मिलेगा ये मिलेगा, तो कुछ हाँ क्या करने जाते, हम सब लड़कियों को आता है। कितनी लड़कियां आपके ग्रुप में थी जो आपके साथ वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी? ये अलग, हाँ अलग अलग बैच था। एक एक बैच में 12 थे, 13 थे, 40 थे, यही। तो सबकी सब लड़कियां अभी परेशान है हाँ सभी सभी सारे बोलते हैं ये। उन्होंने दूसरी बार वो लिया है, उन्होंने क्यों दूसरी बार अकाउंट नंबर लिया जब कुछ नहीं देना था उनको, क्यों लिया? आपके अकाउंट नंबर जब लिए गए, क्या इंस्टीट्यूट से बताया गया आपको किस लिए ले रहे हैं और क्या क्या फायदे मिले? बोला कि हम अकाउंट में आपके पैसे डालेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन वो अब नहीं मिल रहा है हमें उस पर कदम उठाना है कि उन्होंने हमें क्यों लिया है। उसको हम उसके पास गए थे लेकिन उसने बोला नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप, ये फेक था। तो ये जो आपके मसाइल है इनको लेकर आप आला अहदेदार के पास गए अपने दरवाजा खटखटाने के लिए, क्या कह रहे हैं वो? हम गए थे उसके बाद, उसने बोला कि इसको नहीं लिखा था कि स्कॉलरशिप मिलेगा कुछ मिलेगा। लेकिन हम 2-3 बार गए थे हम उधर, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब इसलिए हम आपके पास आए, क्या हमें इसका इंसाफ चाहिए। तो ये थी कुछ लड़कियां जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है उस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, ताकि हम अपने जो है स्किल्स बढ़ा के खुद के यूनिट्स एस्टैब्लिश करके खुद कफील हो जाए। और जो जिस तरह से मरकज़ी सरकार की दावे हैं कि आपको जो है यहाँ पे खुद कफील बनाने के लिए तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने भी वहाँ पर रजिस्टर किया था। लेकिन इनके कहने के मुताबिक हालांकि रजिस्टर करने के बाद, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी जो इनसे वादे किए गए थे कि इस स्कीम के तहत आपको फ़ायदे मिलेंगे, उनसे अभी तक ये जो है महरूम रखे गए हैं। ये यही दुहार लगा रहे हैं कि अगर हमारे साथ यहाँ पे कोई फ़ायदा देने की बात की गई थी तो फिर हमें क्यों वहाँ पे महरूम रखा जा रहा है। ये चाहते हैं कि इसमें जो है पूरी तरह से यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरह से यहाँ पे जाँच होनी चाहिए, ताकि हमें जो भी वादे किए गए थे या जो भी ये मुतारिफ़ की गई थी स्कीम, उससे जो मुस्तफ़ीद हमें हासिल होना था वो हमें मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपने यूनिट एस्टैब्लिश करके खुद कफील बनाए।